उस रात मैं एक काम के सिलसिले से गुजरात जा रहा था और मैं अभी बाइक को चला ही रहा था कि तभी अचानक ही सामने से एक ट्रक आ गई। मैं अभी जैसे ही बाइक को मोड़ने ही वाला था कि तभी उस ट्रक वाले ने मुझे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोर की थी कि मैं दूर जा गिरा और मेरा एक हाथ टूट गया। साथ ही मेरे पैर में भी काफी चोट लग गई और देखते ही देखते मेरे आंखों के सामने अब अंधेरा भी छाने लगा। और फिर जब मेरी आंख खुली तो आसमान में तारे टमटमा रहे थे। फिर मैंने सोचा कि ये मैं कहां आ गया। अभी तो मैं हाईवे पर था। फिर मैंने अपने हाथ को देखा तो मेरा हाथ पूरी तरह से ठीक था, जो कि कुछ देर पहले टूट गया था। फिर मैं जब उठकर बैठा तो मैंने पाया कि मेरे सामने एक औरत बैठी थी और साथ ही एक लड़का भी था जो आग के अंदर कुछ भूज रहा था। चारों तरफ जंगली जंगल था। तो फिर मैं उस औरत की तरफ जाने लगा, यह पूछने के लिए कि मैं कहां पर हूं। जब मैं उस औरत के पास पहुंचा तो उस औरत ने कहा कि उठ गए तो फिर एक काम करो, जाओ जंगल से लकड़ी काट कर लाओ। उस औरत की आवाज बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। उसकी आवाज सुनकर मैं एकदम से सहम सा गया। मैं अभी बोलने ही जा रहा था कि तभी उस औरत ने कहा, बिना जंगल से लकड़ी काटे मत आना, और हां, वह दीवार के पास कुल्हाड़ी रखी है। फिर मैं बिना सवाल जवाब किए कुल्हाड़ी की तरफ जाने लगा। जब मैंने कुल्हाड़ी को देखा तो वह कुल्हाड़ी खून से सनी हुई थी। कुल्हाड़ी पर खून लगा देखकर मैं तो बहुत ही ज्यादा घबरा गया। फिर मैं कुल्हाड़ी को लेकर अभी जा ही रहा था कि तभी मेरी नजर उस लड़के पर गई, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि वो लड़का आग के अंदर किसी का सर भूज रहा था। तभी उस लड़के ने मेरी तरफ मुड़कर देखा तो मैं डर से पूरी तरह से कांपने लगा। मैंने देखा कि उस लड़के की आंखें ही नहीं थीं। फिर मैं वहां से जंगल की तरफ जाने लगा। फिर मैंने सोचा कि मैं ये कहां पर आ गया हूं। मुझे कुछ भी समझ में क्यों नहीं आ रहा। मैं यही सब सोचते हुए अब भी जा ही रहा था कि तभी मुझे एक बूढ़ी औरत एक पेड़ के पास बैठी हुई दिखी। तो मैं उस औरत की तरफ जाने लगा। जब मैं उस औरत के पास पहुंचा तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, एक हफ्ते के बाद तुम्हारा भी वही हर्ष होने वाला है जो कि बाकी सभी का हुआ है। तो मैंने उस बूढ़ी औरत से कहा कि एक हफ्ते बाद क्या होने वाला है मेरे साथ, पर उस औरत ने कुछ भी नहीं बोला। फिर वो औरत अचानक वहां से गायब हो गई और उस औरत को इस तरह गायब होता देखकर अब मेरे पैरों तले जमीन खसक गई और मैं सोच में पड़ गया कि एक हफ्ते बाद अब क्या होगा। फिर जब मैं जंगल के पेड़ को काटने जा रहा था कि तभी जंगल से आवाज आई, मुझे मत काटो। मैं उस आवाज को सुनकर अब इधर उधर देखने लगा और यह सोचने लगा कि यह आवाज कहां से आई। फिर मुझे लगा कि यह सिर्फ मेरा वहम है। तो मैं पेड़ के लकड़ी को फिर से काटने लगा। जैसे ही मैंने पेड़ के डाल पर कुल्हाड़ी मारी तो पेड़ के डाल से खून निकलने लगा। पेड़ से खून निकलता देख अब मेरे होश उड़ गए कि पेड़ के अंदर से भला खून कैसे निकल रहा है। तभी किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई इंसान रो रहा हो। फिर मैंने चारों तरफ घूम कर देखा तो वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर तभी मेरी नजर पेड़ के ऊपर गई तो मैंने देखा कि वो पेड़ ही बोल रहा था और जंगल के सारे पेड़ एक दूसरे से बंधे हुए थे। तभी उस पेड़ ने कहा कि हम सभी को बचा लो। तो मैंने उस पेड़ से कहा कि मैं कैसे बचा सकता हूं। आपको तो उस पेड़ ने बताया कि अभी आते समय जो बूढ़ी औरत दिखाई दी थी वह हम सभी को यहां से निकलने का रास्ता बता सकती है और तुम्हारे पास एक हफ्ते के लिए समय भी है। अगर उस बीच तुम कुछ भी नहीं कर पाए तो तुम भी हमारी तरह ही पेड़ बन जाओगे। तभी मैंने उस पेड़ से कहा कि पर वो औरत भी यही बोलकर गायब हो गई। तभी उस पेड़ ने बोला कि तुम उस बूढ़ी अम्मा के पास जाना और उस औरत से बोलना आईना कहां पर है। तो वह बूढ़ी औरत आपको एक रास्ता बताएगी उस आईने के पास जाने के लिए, और तुम इसके अलावा कुछ भी मत पूछना। अगर तुमने और कुछ पूछा तो वो बूढ़ी औरत गायब हो जाएगी, फिर शायद दोबारा वो ना मिले। और याद रखना कि कल जब वो तुम्हें मिले तो आईने के बारे में ही पूछना। फिर मैंने उस पेड़ से कहा कि ठीक है। तभी उस पेड़ ने कहा कि उस तरफ बहुत ही बड़ी डाल गिरी है, वही काट कर ले जाओ, नहीं तो वो औरत तुम्हें ही काट कर उस चूल्हे में लगा देगी। फिर मैं लकड़ी को लेकर उस औरत के पास गया तो उस औरत ने कहा कि चूल्हे के पास रख दो। मैं जैसे ही लकड़ी को रखकर अभी जा ही रहा था कि तभी वो लकड़ी इंसान के हाथ पैर में बदल गई। यह देखकर मैं चौंक गया कि वो सभी इंसान ही हैं
जो कि पेड़ बन गए हैं। मैं जाकर खाट पर बैठने जा रहा था कि तभी उस लड़के ने इशारा करते हुए कहा, वो मुझे लाकर दो। फिर मैं उसे उठाकर देने वाला था कि तभी मैंने देखा कि वो कोई खिलौना नहीं बल्कि एक इंसान की खोपड़ी थी। उस खोपड़ी से वो खेल रहा था। मैंने डर तो उस खोपड़ी को उठाकर दिया। फिर मैं वहीं पर जाकर लेट गया और अब कल का वेट करने लगा। अब वह समय भी आ गया था जिस पल का मुझे इंतजार था। तभी उस औरत ने कहा कि जाओ लकड़ी काट कर ले आओ। फिर मैं कुल्हाड़ी लेकर फिर से जंगल की तरफ जाने लगा और जब मैं उस पेड़ के पास पहुंचा तो वह बूढ़ी औरत आई। तो मैं उस बूढ़ी औरत से बोला कि आईना कहाँ है। तो उस पूरी औरत ने बताया कि इस जंगल को पार करोगे तो एक नदी दिखाई देगी। जब नदी को पार करोगे तो एक झोपड़ी दिखाई देगी। तो उसी झोपड़ी में वो आईना है, पर वहां तक जाना बहुत ही मुश्किल है। वो रास्ता मौत से घिरा है। उस झोपड़ी तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। अगर तुम उस झोपड़ी के पास पहुंच जाओगे तो उस आयनी की जगह पर यह छोटा सा आईना रख देना। जब उस आईने को वहां पर रख दोगे तो वह आईना डायन को इस आईने में कैद कर लेगा। फिर उस बूढ़ी औरत ने कहा कि अपना हाथ आगे करो और फिर जैसे मैंने हाथ आगे किया तो वैसे ही मेरे हाथ में एक छोटा सा आईना आ गया और वो बूढ़ी औरत अचानक ही वहां से गायब हो गई। फिर मैं आईना लेकर उस झोपड़ी की तरफ जाने लगा। मैं जब जंगल से होकर कर जा रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। जैसे मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे सामने बिनसर का एक इंसान खड़ा था। उसे देखकर मेरे तो हाथ पैर फूलने लगे और मैं वहीं पर जमसा गया और वह मेरे चारों तरफ घूम कर चला गया। जब वो मेरे पास से गया तो मेरी जान में जान आई और फिर मैं आगे की तरफ जाने लगा। मैं जितना आगे बढ़ता जंगल उतना ही डरावना होता जा रहा था और मैं अभी जंगल के रास्ते जा रहा था कि तभी मेरा पैर झाड़ी में फंस जाना से एक बड़े से गड्ढे में गिर गया। जब मैं उठकर खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि एक शख्स आधा इंसान और आधा शैतान है, पर वह बहुत ही भयानक था जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर मैं वहां से निकलने के लिए सीढ़ी की तरफ भागने लगा। तभी वह शैतान मेरे सामने आ गया और मुझे खाने की कोशिश करने लगा। शैतान इतना भयानक शक्ल का बन गया था कि मेरे दिल की धड़कन तक बहुत तेज हो गई थी। वो शैतान जैसे मुझे छूने की कोशिश करता तो वो शैतान एकदम से पीछे हट जाता। वो शैतान बार बार मुझे मारने की कोशिश करता, पर वह शैतान मुझे छू भी नहीं पाया। मुझे लगा कि शायद ये उस आईने की वजह से हो रहा है जो मुझे ये शैतान छू भी नहीं पा रहा है। फिर मैं उस गड्ढे से निकलकर उस नदी की तरफ बढ़ता रहा। जब मैं नदी के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि नदी बहुत ही बड़ी थी। मैं यही सोच में पड़ गया कि पंभा अंधेही कि अब मैं नदी को कैसे पार करूं। तभी मेरी नजर एक नाव पर गई जिसे देखकर मैं उस नाव की तरफ जाने लगा। जब मैं उस नाव के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस नाव पर इंसान के हाथ और पैर रखे हुए थे, जिसे देखकर मैं डर गया। डरते हुए मैंने उस नाव को नदी की तरफ कर दिया और डरते हुए मैंने नदी को हाथ के सहारे से पार करने लगा। और जब मैं नदी के बीच में पहुंचा तो वो नाव इधर उधर होने लगी। फिर मैं नाव को पकड़कर वहीं पर बैठा रहा। तभी उस पानी के अंदर से एक अजीब सा जीव निकला और वो तो सा था मेरी तरफ आने लगा। पर वो जैसे मेरे पास आया तो वो भी मेरे पास आकर अचानक से गायब हो गया। फिर मैंने उस नदी को पार किया तो मैंने सोचा कि अब मुझे उस झोपड़ी के पास जाना है। नदी से कुछ दूर जाने पर ही वह झोपड़ी मुझे दिखाई दी। फिर मैं उस झोपड़ी की तरफ जाने लगा और फिर जब मैं उस झोपड़ी के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस झोपड़ी के पास कब्र थी, जिन्हें देखकर मैं शॉक में आ गया और सोचने लगा कि यहां तो कोई भी नहीं रहता और यहां पर इतनी सारी कब्र कैसे आई। फिर मुझे लगा कि यह भी डान का एक छलावा है। फिर मैं जैसे उस झोपड़ी के पास जाने लगा तो जैसे ही मेरा पैर कब्र के पास पड़ा तो उसके नीचे से कंकाल निकला और मेरे पैर को पकड़ लिया। जैसे उसने मेरा पैर पकड़ा तो मैं बुरी तरह से डर गया और वैसे ही मैंने अपने पैर को पीछे की तरफ खींचने लगा। फिर उस कंकाल ने मेरा पैर छोड़ दिया। अब मेरी जान में जान आई। फिर मैंने सोचा कि चारों तरफ ही यहां पर शैतान है और अब मैं उस झोपड़ी के पास कैसे जाऊंगा। तभी मैंने दूसरी तरफ से जाने की सोची तो मैंने जैसे ही पांव को आगे किया
तो वैसे ही नीचे से शैतान ऊपर आने लगे। फिर मैं वहीं पर बैठ गया और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। तभी मुझे याद आया कि शायद ये आईना ही मेरी मदद कर सकता है। फिर मैं उस आईने को निकालकर सामने की ओर करते हुए झोपड़ी की ओर जाने लगा। मैं झोपड़ी के पास जा ही रहा था कि तभी मुझे शैतानी शैतान दिखने लगे और वो शैतान अजीब तरह की आवाजें भी निकाल रहे थे। मैं डरते उस झोपड़ी के पास पहुंच गया और तभी मैंने उस आईने को उठा लिया और वो आईना जो कि मुझे उस बूढ़ी अम्मा ने दिया था उसे वहीं पर रख दिया। या मैंने जैसे ही आईने को बदला तो मैं फिर से उसी पेड़ के पास आ गया जहां पर वह बूढ़ी औरत थी। तभी वह बूढ़ी औरत भी आ गई। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि जब वह अपने असली रूप में आएगी तो तब उसके सामने आईना करना, तब वो उसी आईने में कैद हो जाएगी। पर याद रहे, उसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो तुम्हें मार डालेगी। फिर मैं आईने को लेकर उस औरत के पास जाने लगा। जब मैं उस औरत के पास गया तो उस औरत ने कहा कि तुम कहां थे और लकड़ी कहां पर है। फिर मैं उस औरत से बोला कि मैं लकड़ी नहीं लाऊंगा। तभी वह औरत गुस्से में लाल हो गई और फिर देखते देखते वह अपने असली रूप में आ गई। जैसे ही वह औरत अपने असली रूप में आई तभी मैंने उसके सामने वह आईना कर दिया और वो डैन उस आईने में समा गई और साथ ही वह लड़का भी उसी के साथ समा गया। फिर मैं उस बूढ़ी औरत के पास गया तो वह आईना देते समय मैंने उस बूढ़ी औरत से कहा कि सब यहां से मुक्त हो जाएंगे ना। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ, सब अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे जो जहां से आए हैं। फिर मैंने वो आईना उस अम्मा को दे दिया। तो जैसे ही मैंने वो आईना उस बूढ़ी औरत को दिया तो वैसे ही मैं उस हाईवे पर आ गया जहां पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था। फिर मैं वहां से अपने घर लौट गया और अपने घर आकर मैंने अपने घर वालों को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर मेरे घर वाले भी एकदम से सदमे में आ गए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। ये सराय थी